So, welcome to everyone in this YouTube channel. We are going to start questions from Maths 2 of Maharashtra Board exam. So, ये चैनल उन सभी के लिए बनाया है जो लॉकडाउन में क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे अपना, या किसी की फाइनेंशियल हेल्थ में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो क्लास नहीं ले पा रहा है। तो मैं इस चैनल पे 10th और 11th 12th के पूरे टेक्स्ट बुक के हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट वीडियो है मेरा इस चैनल पे। और मैं 12th के मैथ्स 2 सब्जेक्ट्स यानी 12th का जो मैथ्स का पार्ट 2 है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहा हूँ। एंड आई विल रिपीट अगेन कि मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा विथ एक्सप्लेनेशन। ओके, तो थियरी जो पार्ट है थियरी का वो तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा, बट मेरा जो फोकस होगा वो क्वेश्चंस पे होगा कि सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन का। तो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग द पॉइंट ए। If limit delta x tends to 0, f of a plus delta x minus f of a by delta x exists, then f is said to be differentiable at x is equal to a, and this limit is said to be the derivative of f at a and is denoted by f dash a। अब ये पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? तो सपोज कि मैं ये ग्राफ बनाया हूँ, इसमें ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, और मैं मुंबई से पूना जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा ग्राफ है। तो फिर डिफरेंशिएशन क्या होता है कि अगर सपोज ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, तो अगर ये कोई पॉइंट ए है तो इस पर जो ये वैल्यू रहेगा ये क्या होगा? एफ ऑफ ए। करेक्ट। अभी मुझे क्या बोला है कि ये जो ये है फंक्शन, ये किसका फंक्शन है? स्पीड का फंक्शन। ठीक है, स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो अभी सीन क्या है कि मुझे इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन यानी क्या? कि रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो अगर मुझे बोला गया कि ए पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकालो इसका, तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ से कुछ यूनिट लूँगा। जैसे मैंने ये ए है और मैंने कुछ ये डिस्टेंस लिया, तो ये जो ये वाला डिस्टेंस है इसका नाम है डेल्टा एक्स। तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ए प्लस डेल्टा एक्स। और ये इसके ऊपर का पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स। करेक्ट। तो अगर मैं ये इस पॉइंट और इस पॉइंट का स्लोप निकालता हूँ, तो स्लोप क्या होता है? हम लोग बचपन में पढ़े हैं। स्लोप क्या होगा इसका? स्लोप होगा एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाय ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए। करेक्ट, ये होगा स्लोप। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए बाई, ये ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? डेल्टा एक्स। तो ये आ गया क्या? स्लोप, ये दोनों पॉइंट का। अब स्लोप मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज बता रहा है कि स्पीड में इतने से अगर हम लोग इतना डिस्टेंस पे गए तो ये रेट ऑफ चेंज क्या है। इसी रेट ऑफ चेंज को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, लेकिन कब? लिमिट अप्लाई करने के बाद। तो जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ ए, यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी एट है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट पॉइंट ए। तो लिमिट लगाने का मतलब क्या है कि हम लोग अभी जैसे ये पॉइंट हम लोग ने डेल्टा एक्स लिया, हम लोग डेल्टा एक्स को डिक्रीज करेंगे। यानी कि अभी सपोज मैं ये डेल्टा एक्स यहाँ पे लिया था, फिर मैं इस पॉइंट पे लूँगा, इस पॉइंट पे लेके फिर मैं यहाँ पे इसका पॉइंट फाइंड आउट करूँगा और फिर बाद में वापस स्लोप निकालूंगा। फिर वापस मैं डेल्टा एक्स को यहाँ पे लूँगा और एफ ऑफ ये रहेगा और एफ ऑफ जो डेल्टा एक्स है वो ये वाला पॉइंट रहेगा। फिर उसके बाद मैं वापस स्लो निकाल, मतलब डेल्टा एक्स को मैं धीरे धीरे ए से एकदम पास में लेके आऊँगा। ठीक है, और वो पास में लाने के बाद मैं लिमिट फाइंड आउट करूँगा। लिमिट तो हम लोग ने जानते रहेंगे लिमिट क्या होता है। लिमिट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों फाइंड आउट करते हैं, और अगर दोनों साइड इक्वल होगा तो वो लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया डेफिनेशन डिफरेंशिएशन का, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। फाइन। तो
तो चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आपको ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये सब आने चाहिए। इसको ना चार्ट लो, इसको जहाँ पे भी आप सोते हो इसका प्रिंट आउट निकाल के लगा लो, ताकि आपको ये कम से कम आने वाले 3-4 साल काम देगा। चाहे आप बायो भी पढ़ रहे होगे तो भी, ठीक है, मैथ्स पढ़ रहे होगे, इंजीनियरिंग पढ़ रहे होगे तो आएगा ही। ओके, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये सब फार्मूलाज। तो जितना भी फार्मूलाज आएंगे ये और आगे के डेरिवेटिव्स के और इंटीग्रेशन के सब फार्मूलाज आपको रटने हैं, ठीक है। तो अभी देखो, अभी जैसे ये वाला फार्मूला है एक्स रेस टू एन, ये फंक्शन है। तो अगर सपोज कोई ऐसा फंक्शन हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 7 और मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, ये एन के फॉर्म है ना, एन क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है इसका, एक्स रेस टू एन का एन एक्स रेस टू एन पावर -1। तो मतलब ये जो एन है ये आगे आ जा रहा है, एन एक्स रेस टू n-1। तो अगर हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 7 लगाएंगे तो क्या होगा, 7 आगे आ जाएगा, 7 x 7 - 1 विच इज़ इक्वल टू 7x रेस टू 6। ठीक है, तो जब हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज़ कैसे करते हैं वो भी आना चाहिए, ठीक है। सो ये फार्मूला याद कर लीजिए कि एक्स रेस टू एन का n x - 1 होता है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। ये सब एकदम मतलब क्या बोलते हैं, जुआ पे रहना चाहिए, ठीक है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। ओके, ओके, तो अब ये क्या है, यू एंड इफ़ यू एंड वी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट y is equal to u plus minus v, then dy by dx is equal to du by dx plus dy by dx। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको दो फंक्शन दिया गया है, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि u इज इक्वल टू साइन एक्स है, एक फंक्शन है, और v इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आपको दिया गया है कि फंक्शन क्या है आपका u प्लस वी है, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या है आपका साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स है। आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव मतलब क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स से भी डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, करेक्ट। तो अभी ये फॉर्मूले का मतलब क्या है कि अगर बीच में प्लस रहे या माइनस रहे तो ये डेरिवेटिव ना सेपरेट हो जाता है, यानी कि अभी ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स दोनों को मिल जाएगा, साइन एक्स को भी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, ठीक है। ओके, तो अगर बीच में माइनस रहा था तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है ई रेस टू एक्स, ठीक है। ओके, ये जो दूसरा है ये y इज इक्वल टू यू वी, ये क्या होता है y इज इक्वल टू यू वी देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू डी यू बाई डी एक्स, मतलब पहले u फिर डी वी बाई डी एक्स प्लस वी फिर डी यू बाई डी एक्स। तो अगर मैं सपोज y इज इक्वल टू फंक्शन लिया, ये ऊपर वाला फंक्शन साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, तो जब मैं इसका ये मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिया तो इसको आप डायरेक्ट ऐसा लिख दो कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, ये पूरी तरीके से रॉन्ग है, ऐसा सोचना भी मत, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाते हैं, तो क्या है फार्मूला, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले यू, अगर ये यू लिया कुछ भी ले सकते हैं, यू भी कोई मतलब नहीं, कोई भी यू कोई भी ले सकते हो आप। तो अगर सपोज मैंने पहले साइन एक्स लिया तो साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस फिर मैं ई रेस टू एक्स लूँगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करते हैं, फिर साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स ही रहेगा, और ई रेस टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा कॉस एक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा वो हो गया लेकिन समझ लो आप। अब एक और है फॉर्मूला y इज इक्वल टू यू बाई वी, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग समझते हैं कि अगर सपोज y इज इक्वल टू मेरा साइन एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स ये, और मुझे इसका डेरिवेशन निकालना है, ठीक है। तो
जो हमारा फंक्शन है इसमें ये कंडीशन होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ई रेस्ट टू एक्स का वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होता, अगर आप लोगों को पता होगा फंक्शन। ठीक है, तो ई रेस्ट टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है? हाँ, ई क्या होता है? ए ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये ऐसा, हाँ हाँ, ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ए ग्रेटर देन 1, ये 1,0 है, इंक्रीजिंग, ज़ीरो पे कभी टच नहीं करता, तो ये फंक्शन कभी ज़ीरो नहीं होगा। तब इसमें फॉर्मूला लगाना है मुझे, ये वाला थर्ड वाला, y इज इक्वल टू यू बाई वी अगर होगा, वेयर v इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या है ये मुझे समझना है। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना होगा मुझे, तो ये क्या होगा? ई रेस टू एक्स, पहले वी क्या है? ई रेस टू एक्स, ये मेरा u है, मेरा v है, तो पहले v ई रेस टू एक्स इंटू, ये फॉर्मूला ऊपर देखते रहो और यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू क्या है? साइन एक्स, माइनस यू, यू क्या है? साइन एक्स, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी क्या है? ई रेस टू एक्स, और ये होल डिवाइडेड बाई क्या? वी स्क्वायर, यानी कि ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू 2x। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? ई रेस टू एक्स कॉमन ले सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई रेस टू 2x, तो एक ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ई रेस टू एक्स इंटू, यहाँ पे खाली ई रेस टू एक्स बचेगा, तो ये आपका आंसर होगा। ओके फाइन। सो अब एक्सरसाइज 1 पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 1 पे आने से पहले हम लोग को कंपोजिट फंक्शन सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज एक कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा कि आपको जितना भी फॉर्मूला है ना डेरिवेटिव का, पूरा सब सीखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। बिना रट्टा मारे आप टच ही मत करना एक भी एक्सरसाइज को। ठीक है, तो अभी ये एक्सरसाइज करने से पहले ना हम लोग को एक कंपोजिट फंक्शन होता है उसके बारे में समझना होगा। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? तो अगर सपोज, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, तो अगर मैं जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ, तो ये क्या होगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? जी ऑफ एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स है, जहाँ पे एक्स है, मतलब ये एक्स स्क्वायर है ना, जी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का होल स्क्वायर में बहुत डिफरेंस है। ये जो साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्वाइन स्क्वायर एक्स, लेकिन ये एंगल पे स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा लेता हूँ, अगर मैं एफ कंपोजिट जी लेता हूँ, एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है? साइन एक्स। ठीक है, तो अब एफ ऑफ साइन एक्स है ना, तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंपोजिट फंक्शन होता है। अब कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव के लिए एक फॉर्मूला है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज, अगर हम लोग को इसका डेरिवेशन निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो पहले क्या करेंगे हम लोग? एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स लेंगे इंटू जी डैश ऑफ एक्स, यानी कि पहले हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे और फिर उसके बाद ये जो अंदर का फंक्शन हैगा उसका मल्टीप्लिकेशन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे पता है आप लोग इसका मतलब नहीं समझे, मैं बताता हूँ। अभी जैसे, तो इसके पहले हम लोग को स्टैंडर्ड फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन में डिफरेंस क्या है ये जानना होगा। ये तो हो गया, मैंने कंपोजिट फंक्शन सिखा दिया आपको कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। अब देखो स्टैंडर्ड फंक्शन, और जैसे अगर मैं जानता हूँ साइन एक्स क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा लिखा कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये क्या हो गया?
कंपोजिट फंक्शन होगा। ठीक है, अगर मैंने लिखा log ऑफ x, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। ठीक है, अगर मैंने लिखा log ऑफ एक्स स्क्वायर या log ऑफ रूट एक्स, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। ठीक है, अगर मैंने लिखा ई रेस टू एक्स, तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है। लेकिन अगर मैं लिखा ई रेस टू लॉग एक्स, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। वैसे इसका मतलब एक्स होता है, ई रेस टू लॉग एक्स का। ठीक है, तो समझ में आया स्टैंडर्ड और ये फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो थियरी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो हम लोग ट्राई करते हैं सॉल्व करना। है वो सिंपल डेरिवेटिव। मैं अगर फास्ट जा रहा हूँ तो वीडियो का स्पीड आप लोग स्लो कर सकते हो। ठीक है, और इसमें जितना भी है मैं खाली 30 मिनट्स का वीडियो बनाऊंगा हर एक पार्ट वाइज, तो वो आप लोग आराम से देख लेना ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना रहे। ठीक है? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1/5। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फंक्शन कैसा रहता है, एक्स रेस टू एन। इसका हम लोग को डेरिवेटिव पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। ठीक है, तो अगर मैं ये जो ये पूरा टर्म है, ये एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1, इसको मैं एक्स ले लेता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, लेट वाई इज इक्वल टू दिस, सो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा अगर मार्क्स चाहिए तो। सो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस, हाँ, 1 मिनट, ठीक है, तो ये एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1/5। तो ये पूरे को अगर मैं एक्स ले लूँगा और ये वाला फार्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा, ये कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा पाई इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1/5 - 1 इंटू डी बाई डी एक्स। अब कंपोजिट फंक्शन है ना, तो अभी इसका भी मुझको डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो ये एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, तो हम लोग इसका अगर सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1/4 इंटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ इस, ये क्या हो जाएगा, तो अभी हम लोग ने पढ़े थे डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी माइनस यू प्लस माइनस वी क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी, यानी कि सेपरेट हो जाता है। तो इसको भी सेपरेट कर लो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, अभी दो बात आपको नोट करना चाहिए यहाँ पे, कि पहले तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स। अब ये सी क्या है, सी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कुछ भी नंबर आएगा, पाई 2 - 3 √1 √3, कुछ भी रियल नंबर, तो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर एनी नंबर। तो डी बाई डी एक्स अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन होगा तो क्या होता है, कांस्टेंट को हम लोग डी बाई डी एक्स के बाहर ले लेते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। करेक्ट। और दूसरा पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट क्या है, कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डेरिवेशन हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1/4 इंटू डी बाई डी एफ ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, 3x² हो जाएगा। अभी ये फॉर्मूला लगाया था एक्स रेस टू एन वाला, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो बस यहाँ पे लेके छोड़ देंगे 3x² माइनस, अभी इसमें 2 कांस्टेंट है, तो 2 को डेरिवेशन के बाहर ला दो, जैसे ये वाला लिखा था। एक्स क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो 2 बाहर ला दो और एफ ऑफ एक्स अंदर, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या होता है, 0। ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1/4, और ये ब्रैकेट में 3x² माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1, तो ये 2। ये आपका फाइनल आंसर है फर्स्ट का।
ठीक है, सिंपल था। तो ये करने से पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहीं पे करूँ कि नीचे करूँ? नीचे करता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है, क्या है, 2x रेस टू 2x रेस टू 3/2 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 3x रेस टू 4/3 -5 रेस टू 5/2। फिर से वही करना है मुझे। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n है, ठीक है, इसको ऐसा लिखो, y इज इक्वल टू, सो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 रेस टू 5/2। ठीक है, ये x रेस टू n के फॉर्म में है। तो क्या होता है फॉर्मूला, d/dx ऑफ x रेस टू n इज इक्वल टू n x रेस टू n माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू ये पूरा टर्म 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 रेस टू 5/2 माइनस 1 इंटू, क्योंकि ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5। ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, ये 5/2 इंटू पूरा ये टर्म लिखते हो ऐसे ही छाप दो, 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5, और 5/2 माइनस 1 गया, कितना हो गया, 3/2 इंटू, अब ये सेपरेट कर सकते हैं, माइनस माइनस है बीच में, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 2x रेस टू 3/2 माइनस d/dx ऑफ 3x रेस टू 4/3 माइनस d/dx ऑफ 5। करेक्ट, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब ऐसे ही लिखेंगे इसको, 5/2 इंटू 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 रेस टू 3/2 ब्रैकेट में। अभी ये क्या है, 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमेशा फंक्शन के बाहर आ जाता है, d/dx के बाहर आ जाता है। मेरा f(x) है, मैंने अभी भी बताया था, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। मैंने अभी भी बताया था कि, हाँ हाँ यहाँ पे लिखता हूँ, d/dx ऑफ c इंटू f(x) क्या होता है, c को बाहर ला देते हैं हम लोग, c इंटू d/dx ऑफ f(x). ठीक है, ये 2 कांस्टेंट है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू d/dx ऑफ x रेस टू 3/2 माइनस 3 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ x रेस टू 4/3 माइनस d/dx ऑफ 5। d/dx ऑफ कांस्टेंट क्या होता है हमेशा, 0। अगर कांस्टेंट अकेला है तो हम लोग डेरिवेटिव्स का 0 लिख देंगे, लेकिन अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है हम लोग को उसको बाहर लाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अभी ये क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 रेस टू 3/2, और ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अब ये 3/x रेस्टोरेंट का मामला लगेगा इसमें वापस, तो 3/2 आगे आ जाएगा, x रेस टू 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 3 इंटू, ये हो जाएगा 4/3 इंटू एक्स रेस टू 4/3 माइनस 1 यानी कि 1/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, अभी क्या बचा, 5/2 इंटू 2x रेस टू 3/2 माइनस 3x रेस टू 4/3 माइनस 5 रेस टू 3/2 इंटू 3x रेस टू हाफ माइनस 4x रेस टू 1/3। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके।
हो गया, सेकंड भी हो गया। थर्ड करते हैं। थर्ड क्या है? रूट एक्स स्क्वायर। हाँ, क्या हो रहा है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x-7। क्या? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x-7। तो थर्ड क्या है? y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x-7। ठीक है। डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू पूरा लिखना, x ऑन बोथ साइड। ठीक है, हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x-7। अभी हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। करेक्ट। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये तो कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको मैं पहले ऐसे ही करूँगा और उसके बाद डेरिवेशन कर दूँगा। यानी कि क्या होगा? डी बाई डी पहले ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x-7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x-7। कर क्या रहा हूँ हमेशा, अगर मुझे पता करना है एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स, तो इसमें एफ ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है इसमें, यहाँ पे देखो। मैं बार बार कर क्या रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जी ऑफ एक्स क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में हमारा जी ऑफ, नीचे लिखता हूँ, जी ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4x-7। और एफ ऑफ एक्स क्या है? रूट एक्स। तो अगर मुझे एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स पूछा, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x-7। और एफ ऑफ एक्स क्या है? जो भी है उसके अंदर रूट, मतलब एक्स रूट के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x-7। इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था अपने पास? कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि पहले मुझे इसको डेरिवेट करना है, उसके बाद जिसके अंदर जो फंक्शन रहेगा उसको डेरिवेट करना है। तो वही मैंने किया। पहले मैं 1/2 इसको पूरे को डेरिवेट किया, 1/2 रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो फंक्शन था इसको डेरिवेट किया। ठीक है, तो ये 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x-7 इंटू का डेरिवेशन क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4। अब ये 2 कॉमन लेके हम लोग काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x-7। वी ई डी क्वाड्रेटिक। ओके, थर्ड क्वेश्चन हो गया। और ये फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाई है, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डी वाई बाई डी एक्स। राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है क्योंकि ये क्या बोलो, अभी बजट का नहीं है, मतलब बहुत कम खर्चे में इसको खरीदा हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ओके, तो ये अभी मुझे क्या करना है? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अभी रूट के अंदर है रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हम लोग को पता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये खाली एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, रूट नहीं आएगा क्योंकि रूट का तो हम लोगों ने डेरिवेशन कर दिया है। ठीक है, ओके। तो अभी इसका डेरिवेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, उसके बाद ये वापस ऐसे लिखो 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको वापस ऐसे ही लिखो 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू अभी ये 2x प्लस ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा और वन ज़ीरो हो जाएगा, तो ये 2x आएगा, टू टू कैंसिल कर दो, क्या बचा 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 2x प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट में। तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे भी आंसर खत्म हो सकता है। ठीक है, तो मैंने 4 क्वेश्चन कर दिया, अब ये 2 क्वेश्चन बचा है। ये 2 क्वेश्चन करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ मैं थोड़ा ये मिटा देता हूँ। एक मिनट, तो मैथ्स कभी भी सीखना है तो आपको पेन और पेपर लेके ही सीखना पड़ेगा, सिर्फ देखते मत रहना, नहीं तो एग्ज़ाम में भी देखते रह जाओ। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है 3/5³ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5/5। ठीक है, ये y इज इक्वल टू, ओके। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x⁻1/3 लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो वही सीन यहाँ पे भी है, एक मिनट, पाई का क्यूब है या क्यूब रूट है समझ में नहीं आ रहा। ओके, ठीक है, सपोज सपोज ये क्यूब रूट ही रहेगा। ओके, पाई का क्यूब ज़्यादा दिख रहा है मुझको क्वेश्चन में, क्या लूँ, ठीक है चलो पाई का क्यूब ही ले लेता हूँ। पाई का क्यूब भी हो सकता है और ये क्यूब रूट भी हो सकता है। चलो अगर सपोज मैं मानता हूँ, मुझे पता नहीं क्या है, अगर सपोज ये क्यूब रूट है मतलब ये 2x स्क्वायर और ये उसके ऊपर क्यूब रूट है, 5 क्यूब नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा इसको y इज इक्वल टू 3/5 कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसे रहने दो 1/2x स्क्वायर, ठीक है। तो 1 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 5/3 लिख सकता हूँ अगर ये क्यूब रूट है तो। ठीक है, ओके। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/5 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 माइनस 5/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तब इसको हम लोग डेरिवेट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे करता हूँ मैं, dy/dx इज इक्वल टू 3/5 है, वैसे ही रहने दो, कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, और dy/dx ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5
रेस टू -5/3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू एन एक्स रेस टू n-1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो -5/3 बाहर आ जाएगा, इंटू 2x² -7x -5 रेस टू -5/3 -1 इंटू d/dx ऑफ 2x² -7x -5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कट जाएगा, 5 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, -1 इंटू 2x² -7x -5 रेस टू -5/3, क्या हो जाएगा, -8/3 इंटू, अब इसको डेरिवेट करो सेपरेट करके, क्या आएगा ये 4x -7, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब लास्ट बचा है ये 3x -5 3x -5, ओके, ठीक है। तो इसको कहाँ करूँ, इसको करने के लिए वापस कुछ मिटाना पड़ेगा, जगह ही नहीं, क्या करूँ, ठीक है फिर से मिटा देते हैं, क्या हुआ, आप लोग ने तो कॉपी कर ही लिया है। 6 क्वेश्चन बचता है, ये इस पार्ट का, ये पार्ट 1 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा, ठीक है। हर एक वीडियो पे थंबनेल रहेगा। सो मैं ये होप से वीडियो बना रहा हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा बहुत पता रहेगा, तभी ये आपको समझ पाएगा, मतलब हर एक फॉर्मूला रटा रहना चाहिए, तभी ये आपको सब समझ पाएगा। तो 6 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, तो क्या है, y इज इक्वल टू 3x -5 -1/√3x - 5 h/5, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 3x - 5, ये रूट है ना, तो रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन √3x - 5 होल रेस टू 5, करेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x -6 अपॉन √3x - 5 रेस टू 5, करेक्ट, ठीक है। तो अब मैं डेरिवेटिव अगर लगाऊंगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इससे मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसमें मतलब मैं क्या सोच रहा था कि डायरेक्ट इसमें लगा के n(x) वाला फिर इसका डेरिवेशन कर दूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उतना ही मेहनत लगेगा। सो अभी करेंगे हम लोग डिफ्रेशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है, हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ 3x -6 अपॉन √3x - 5 रेस टू 5, अपोजिट फंक्शन है, x रेस टू n के टाइप का, तो क्या करेंगे, पाई इधर आ जाएगा, 3x -6 अपॉन √3x - 5 I-1 इंटू dy/dx ऑफ 3x -6 अपॉन √3x - 5, ठीक है। अब ये u/v लगा सकते हैं यहाँ पे, ओके, ये हो जाएगा 5 इंटू 3x -6 अपॉन √3x - 5 4 इंटू, अभी ये u/v लगा दो यहाँ पे, तो ये मेरा u है, मेरा v है, तो पहले तो √3x - 5 इंटू dy/dx ऑफ 3x -6 3x - 6 इंटू dy/dx ऑफ √3x - 5 अपॉन v का होल स्क्वायर, यानी कि 3x - 5, ठीक है। ये थोड़ा मिटा दो यहाँ पे,
ताकि थोड़ा जगह हो जाए। तो मैथ्स के स्टूडेंट और मैथ्स के टीचर से साफ़ सफाई की उम्मीद उतना नहीं रखी जाती है, लेकिन फिर भी मैं साफ़ सफाई से लिख रहा हूँ। 5 ये क्या हो जाएगा, 3x - 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 5 रेस्ट टू 4 इंटू, अभी ये क्या हो जाएगा, 3x - 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x - 6 क्या हो जाएगा, 3, और -6 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, माइनस 3x - 6 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x - 5 क्या हो जाएगा, 1/2 √3x - 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x - 5, यानी कि ये वापस 3 हो जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय 3x - 5। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 पहले से ही 3 कॉमन ले लेते, क्या हो गया, 15 इंटू 3x - 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x - 5 रेस टू 4 ब्रैकेट में रूट ऑफ 3x - 5 3x - 6 इंटू 2 √3x - 5 ऑन 3x - 5। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग कर लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर से मिटाना पड़ेगा, तो अभी कुछ नहीं बचा, अभी खाली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को, और इससे सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर लिख दो। तो ये हो गया हम लोग का पार्ट 1 का फर्स्ट का 6 क्वेश्चन। तो कल हम लोग करेंगे पार्ट 2 का ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद जय महाराष्ट्र। और पेन और पेपर से सॉल्व करो, देखो मैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स लोग को बोलो सब्सक्राइब करने को चैनल, जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बोलो कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।